नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जिला न्यायालय प्रयागराज में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और इसी चीज़ की तैयारियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए आज पहुँचे हैं जिला न्यायालय और आज हमारे सामने हैं बातचीत करने के लिए खास मेहमान माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार गौतम साहब। हम सर से जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के। तो सबसे तो पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस है जो कि आज 10 दिसंबर 2025 को किस तरह से इसी के साथ साथ आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को कर रहे हैं। नमस्कार, सभी को आज राष्ट्रीय मानवाधिकार की बधाई हो। जी हर साल हम लोग आज के दिवस को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं और आज का मेरा मानवाधिकार पर एक विशेष प्रोग्राम है एक कॉलेज में 2 बजे से, जहां पर बच्चों को हमें मानवाधिकार के बारे में बताना है। साथ ही साथ 13 तारीख को, आने वाला 13 दिसंबर को हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोक अदालत का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से प्रचार प्रसार के लिए एक प्रचार वाहन का रवानगी किए पूरे जी शहर में। जी 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 जो पूरे शहर में जाके लोक अदालत के फायदे और क्या क्या प्रोसेस है उसको लोगों को बताएगा। साथ साथ हमने हैंडबिल बनाए हुए हैं जिसमें लोक अदालत के महत्व के बारे में बताया गया है। कौन कौन मामले लोक अदालत में निस्तारित किए जाएंगे, क्या क्या मामले निस्तारित होते हैं, वो सब के बारे में बताया गया है। हम अपने पीएलबी के माध्यम से सबको हैंडबिल प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ बैंक का रिकवरी के मामले चल रहे हैं बहुत सारे, जो बैंक के प्रचार वाहन के माध्यम से उनको बताया जाएगा। हमारे यहाँ जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। आम जनता को जो उनका मूलधन है उसमें भी कुछ कम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोक अदालत में जो लोन का है, जो ब्याज है, ब्याज सभी बैंकों ने एक तरह से माफ करने का उनको बोला हुआ है कि अच्छा। लोग आएंगे तो उनका ब्याज हम माफ कर देंगे, मूलधन पर ही सेटलमेंट हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि आम जनमानस को सबके बारे में पता चले कि बैंकों के द्वारा क्या क्या छूट सबको दी जा रही है। सर इसी के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आज हम लोगों ने वाहनों को रवानगी की है और जो कि प्रचार प्रसार करेगा, तो सर इसका शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया। हाँ, ये हम राष्ट्रीय लोक अदालत जो हमारे जिला में आयोजित की जाती है, यह माननीय जनपद न्यायाधीश के निर्देशन में ही किया जाता है। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आज सुबह 10 बजे बैंक के सभी प्रचार वाहन को रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखा के सबको भेजा। साथ ही बैंक के कर्मचारी एसबीआई के, बैंक ऑफ बड़ौदा के, केनरा बैंक के, टीएनबी के बड़े अधिकारी भी सब इस अवसर पर उपस्थित थे और उनके कर्मचारियों के माध्यम से प्रचार का प्रयास किया जा रहा है। जी 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 सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वैवाहिक संबंध वाले मामले होते हैं, उन वैवाहिक संबंध के मामले को सर आप लोग कैसे यहाँ पे निस्तारण करने का प्रयास करते हैं लोक अदालत में। वैवाहिक संबंध के मामलों के लिए हमारे यहाँ एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है, परिवार न्यायालय जिसको कहते हैं। तो परिवार न्यायालय हमारे यहाँ 5 कोर्टें काम कर रही हैं, जिसमें विवाह से संबंधित सभी मामलों का निस्तारित किया जाता है। वहाँ पर उन फाइलों को हम मीडिएशन के माध्यम से उभय पक्षों से, हस्बैंड वाइफ से बातचीत वार्तालाप कराते हैं और अपने टेन मीडिएटर के माध्यम से समझौता कराने का प्रयास कराते हैं। और लोक अदालत में भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि लोक अदालत के अवसर पर बहुत सारे मामले होते हैं जो हस्बैंड वाइफ के छोटे छोटे विवाद को लेकर कचहरी में आते हैं, उनको बातचीत के माध्यम से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और स्पेशल फैमिली कोर्ट के द्वारा 5 पीठ का निर्माण किया गया है, जो पीठ के माध्यम से लोक अदालत में लंबित सभी मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। जी 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 सर जाते जाते एक आखिरी प्रश्न आपसे ये चाहेंगे कि अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति को अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर संदर्भित कराना हो तो सर एक सरल प्रक्रिया क्या होती है, वो अगर बता दें तो। राष्ट्रीय लोक अदालत में अगर मामले को निस्तारित कराना है तो डिपेंड ये करता है कि मामला किस तरह का है। पारिवारिक
विवाद से मामला है तो परिवार न्यायालय में उनकी फाइल चल रही है, तो वहां पर जाकर वो एप्लीकेशन के माध्यम से या ओरल बताएं कि हम इसमें सुलह समझौता करना चाहते हैं, जी। हमारे मामले को लोक अदालत में निस्तारित कर दिया जाए जी। एक ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका हो गया कि जैसे क्रिमिनल कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं, इसमें दोनों पक्ष समझौता कराना चाहता है, कंसेशन करना चाहता है, तो उसमें आके उस कोर्ट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, तब वो मामला लोक अदालत में संदर्भित होते हैं। इसी तरीके से जो खासतौर से MB एक्ट, PT ऑफेंस जो हमारे हैं, आपका बिजली के बिल से संबंधित मामला है, उसको डायरेक्ट आप कोर्ट में आते हैं, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो MB एक्ट के मुकदमे हैं, चालान नंबर उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा। नाम से नहीं पता चलेगा, उनका चालान नंबर हो, वो आए यहाँ पर, हम पता करा के उनका मामले को निस्तारित कराने का प्रयास करते हैं। और सेशन कोर्ट में भी अगर कोई मामला से अपील डिवीजन में है, तो दोनों पक्ष आते हैं कि हम इसमें लोक अदालत में इसको समाप्त कराएं, तो उनको एप्लीकेशन एक देना पड़ता है प्रॉपर कोर्ट में। अच्छा। तो दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार गौतम साहब को। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अपडेट, इसी प्रकार के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।